नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। चिकित्सा अधिकारी ने सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की मीटिंग में ही समय गंवाया। उत्तर प्रदेश बाराबंकी जिला के हैदरगढ़ सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैदरगढ़ सीएचसी पहुंचकर स्वास्थ्य कर्मियों की मीटिंग बंद हॉल में ली। काफी समय मीटिंग में गंवाया। कुछ समय के लिए बाहर आए तो समाज सेवी भाजपा नेता रानी कनौजिया ने हैदरगढ़ सीएचसी पर बहुत सारे सवाल किए, जैसा कि पानी की व्यवस्था में मरीजों को पानी पीने के लिए बाहर जाना पड़ता है। बिजली की व्यवस्था सही न होने से मरीजों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हैदरगढ़ सीएचसी पर कितने डॉक्टर तैनात हैं और कितने वार्ड बॉय तैनात हैं, जिसकी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर डिलीवरी ऑपरेशन के नाम पर धन उगाही हो रही है। शौचालय में गंदगी भरी होने से बदबू आती है, जो कि जांच के नाम पर डॉक्टरों को अच्छी खासी रकम मिलती है। भाजपा नेता रानी कनौजिया ने आरोपों की झड़ी लगा दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने टीम गठित कर जांच करने को कहते हुए बातों को समाप्त करना चाहा, लेकिन भाजपा नेता रानी कनौजिया इतने पर नहीं रुकी। उन्होंने मरीजों की समस्या की जानकारी की तो सच सामने आया। एक मरीज से ऑपरेशन के नाम पर 5,000 रुपए का आरोप हैदरगढ़ सीएचसी के एक लेडी डॉक्टर पर लगाया। ऑपरेशन के नाम पर धन उगाही को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से शिकायत की तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लेडी डॉक्टर का बचाव करते हुए कहा कि मैं मौखिक शिकायत से कोई कार्यवाही नहीं कर सकता हूं और लेडी डॉक्टर ने कोई रुपया नहीं लिया है। मरीज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ऑपरेशन के नाम पर मैंने 5,000 रुपए दिए गए। गरीब मरीज कह रहा था कि मैं उधार रुपए लेके आया हूँ। जिस लेडी डॉक्टर ने ऑपरेशन के नाम पर रुपए लिए, उनका कहना है कि मैंने कोई रुपए नहीं लिए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि जांच कर कार्यवाही होगी। भाजपा नेता रानी कनौजिया ने कहा कि कुछ दिन पहले सीएचसी में पुराना भवन गिराया गया है, जो कि सरकार के सारे नियमों को दरकिनार कर हुए हैं और घिरे हुए पुराने भवन का बेशकीमती सरिया व ईंट रातों रात सीएचसी अधीक्षक के द्वारा बेंच डालना कितना घिनौना काम किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि टीम गठित कर जांच करवाएंगे, दोषियों पर कानूनी कार्यवाही होगी। लेकिन भाजपा नेता रानी कनौजिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि लापरवाही बरतने वाले घूसखोरों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो और ऐसे डॉक्टरों के घर पर बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए, तभी भ्रष्टाचार रुकेगा और गरीबों को न्याय मिलेगा। देखिए, एक महिला जब अंदर से आ रही थी, मैंने उससे पूछा कि क्या आपकी तबीयत खराब है। उसने कहा कि मेरी डिलीवरी हुई है। तो मैंने उससे पूछा, क्योंकि मुझे यहाँ पे धीरे धीरे सुनाई पड़ रहा था, कई लोगों से मैंने कई बार सुना था कि यहाँ पे डिलीवरी के दौरान पैसा लिया जाता है। तो मैंने उससे पूछा कि आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया गया। तो उसने तुरंत कहा कि हाँ, पैसा तो लिया गया। तो हमने उसको पूछा कितना लिया गया। उसने कहा मुझे 5,000 रुपया लिया गया है। मैंने कहा कहाँ से लाए हो, तुम्हारी स्थिति तो नहीं लग रही है 5,000। उसने कहा हम गाँव के फला आदमी से मांग के लाए। उन्होंने उन पंडित जी का नाम भी लिया। और दूसरी चीज है, वो डरा हुआ बहुत था ये बताते हुए, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि यहाँ पे लोग हड़काएंगे। जैसा आपने देखा कि जब मैंने ये सवाल उठाया तो सारे डॉक्टर सारे लोग आप ही लोगों के सामने कितनी तेजी से मेरे ऊपर चले आए थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम योगी सरकार में ऐसा ही करेंगे। ये सब गलत चीजें है ना। हम लोग इसलिए नहीं बैठे हैं भाजपा के कार्यकर्ता कि हमारी सरकार की धज्जियां उड़ा दिया जाए। जी, जैसा कि योगी सरकार द्वारा जो है इस पर एक कानून जारी किया गया था कि जो भ्रष्टाचार मुक्त होगा प्रदेश, क्या भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो तो ये चाहते ही हैं कि यहाँ पे ये भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो अधिकारी हैं, ये नहीं चाहते हैं कि सरकार दोबारा से आए, इसलिए वो गलत तरीके से सरकार के विरोध में जा रहे हैं, चोरी चोरी उसकी जड़ें काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि योगी सरकार की बदनामी होनी चाहिए। लेकिन जब तक हम जैसे कार्यकर्ता हैदरगढ़ में जिंदा हैं, यहाँ पे योगी सरकार की बदनामी ये नहीं करवा सकते और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने मांग किया है, क्योंकि रानीखेत टिकरा की उस लक्ष्मी ने भी बयान दिया है कि 5,000 रुपया डॉक्टर मोनिका ने लिया है। अब मोनिका के चिल्ला देने से ये साबित नहीं हो जाता कि उन्होंने रुपया नहीं लिया, क्योंकि देने वाला वादी सामने उनके कह रहा है कि मैंने 5,000 रुपया दिया है। मैडम, जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिले से आए हुए थे, उनके सामने आपके द्वारा जो है बातें रखी गई तो उनके बिगड़े बोल थे।
तो उसको लेकर क्या कहेंगी? देखिए वो थोड़ी देर बिगड़े जब उन्हें लगा कि नहीं मैं पार नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि हमारी लोग की आवाज तो माननीय योगी जी तक पहुंचेगी, तो उन्होंने सीधे अंदर बैठ के ये बात कही कि मैं सम्मान करता हूँ आप लोगों का और मैं जांच करवाऊंगा इसकी, जो मलबा गायब हुआ उसकी भी मैं जांच करवा रहा हूँ 3 लोगों की टीम बना के, और जो यहाँ रुपया दिया गया है डॉक्टर मोनिका की भी जांच होगी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। धन्यवाद। आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस बारे में ये जो है 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, तो आज से जांच शुरू कर रही। परसों मेरी आपकी बात हुई थी, परसों मैं बनारस में था और जो है ये परसों नहीं सॉरी शुक्रवार को, और शनिवार को हमारे यहाँ जो है स्पेशल मॉक ड्रिल था। आज से कार्रवाइयाँ शुरू हो रही हैं, इसके लिए 3 सदस्यीय जाँच की गई और इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, कार्रवाई होगी इस पर। दूसरा ये डॉक्टरों की कमी बहुत है हैदरगढ़ में। डॉक्टरों सारे हॉस्पिटल लमसम जो आपके ग्रामीण हॉस्पिटल हैं, मैं गया हूँ, मैं खुद सर्वे करके आया हूँ, और क्या वाकई कमी है कि डॉक्टर जाते नहीं हॉस्पिटल में? देखिए जाते नहीं हैं उनके लिए तो ये क्या कहते हैं छापेमारी करके कार्रवाई होती है, लेकिन जहाँ तक है पूरे प्रदेश में ही डॉक्टरों की कमोवेश कमी है। बाराबंकी में भी 249 के सापेक्ष जो है 196 डॉक्टर की है, तो थोड़ी सी और कुछ महिला चिकित्सक हैं जिनको उनकी सुविधा से थोड़ा सा पास में किया जाता है काम करने के लिए। इस पर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और विशेष सचिव आए थे, उनके माध्यम से हम लोगों ने कहा कि हमें कुछ और डॉक्टर दे दीजिए जिससे हम इस शिक्षा जो है सुनिश्चित कर सकें। सर एक सवाल और आता है, जब कोविड-19 था उस समय यहाँ पे झोला छाप डॉक्टर अपने जान दे रहे थे, प्राण दे रहे थे, मर रहे थे, सारे डॉक्टर अपने अपने रूम में बंद थे। पत्रकारों ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए छापा, उसके बाद डॉक्टर साहब यहाँ से गए, तो इन्होंने क्या कार्रवाई की? नहीं, इनको कार्रवाई के लिए अधिकृत नहीं तो है। अधिकृत नहीं तो वहाँ क्यों है? उन झोला छाप डॉक्टरों से क्यों मिले? नहीं, अगर उनसे मिले हुए हैं तो इसकी रिपोर्ट मैं पता करवाता हूं। लेन देन होना होता है ना उसमें। 1 मिनट मैडम। नहीं जो भी होता हो, लेकिन क्यों वहाँ मिले? अगर उनका कार्रवाई क्या हुई? अरे 1 महीने से मैं देख रहा हूँ, 1 महीने से मैं तो आपसे पहली बार मिला हूँ, मैंने पहली बार न्यूज लगाई, मैं एक दिन आया था, मिलने भी आया था, मैंने देखा है कि सारे डॉक्टर, उन डॉक्टरों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने रिकॉर्डिंग रख रखी है सारी, जब भी जरूरत पड़ेगी पेश करूंगा, मैं न्यूज नहीं लगाता, मैं कार्रवाई चाहता हूँ। बिल्कुल कार्रवाई होगी। तो उन डॉक्टरों को परेशान किया जाता है, उनसे मैं एविडेंस तो नहीं दे सकता नहीं, आप हाल में, लेकिन मैं इसकी विशेष लेकिन या तो उन पे कार्रवाई हो, या तो उन पे कार्रवाई हो, या तो उनको परेशान न किया जाए। मैं सिर्फ कार्रवाई करूंगा, क्योंकि वे देश के नागरिक, उन्होंने भी देश की सेवा की है कोविड-19 में। परेशान न होने की न करने की बात ही नहीं है। अगर वो नियमानुसार काम नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। में 5,000 रुपया दिया है तो सेवो साहब डॉक्टर साहब की तरफ क्यों बोल रहे हैं? उन्हें कम से कम उस आदमी का ध्यान देना चाहिए जिससे उससे पैसा लिया गया गरीब आदमी से। तो उससे तो ऐसा लगता है कि सबकी मिली भगत चल रही है। तो क्या अब गरीब आदमी को जो न्याय मिलेगा इस पर? पैसा गरीब वापस मिलेगा? आदमी को तभी न्याय मिलेगा जब यहाँ बीजेपी का कार्यकर्ता सक्रिय होगा और जब यहाँ की जनता सक्रिय होगी, क्योंकि यहाँ का अधिकारी कोई न्याय देने के लिए नहीं बैठा है। सब लोग जानते हैं इन लोगों के प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं, अगर इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में फ्री डिलीवरी कर दी तो उन प्राइवेट हॉस्पिटलों का क्या होगा? जी, तो इसलिए न्याय मिलने का तो जब यहाँ की जनता सक्रिय होगी, यहाँ का नेता सक्रिय होगा, तभी यहाँ पे न्याय मिलेगा। लेकिन हमारी ये मांग है माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि हैदरगढ़ के हॉस्पिटल के खिलाफ उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, यहाँ के डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि रुपया लेके वापस दे देना ये कोई काम नहीं है। चोरी उन्होंने की, गलत उन्होंने किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CP न्यूज लाइव TV।